बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से 1240 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें 5 अरब रुपए जो हैं वो साफ़ पानी के लिए भी रखे गए हैं। इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात करें तो उसमें 10% इजाफे की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसी तरह पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन के जो है वो भी उस पर भी टैक्स लगाने की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ सोलर पैनल पर भी जो है वो टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे अब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद करने की खबरें भी हैं जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। आम शहरी के लिए क्या रखा गया इस बजट में, इस पर भी बात करेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद हाल रोड का रुख करती है। ये एक मोबाइल फ़ोन मार्केट है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदने आते हैं। इस पर जो ताजर बरादरी है जो मोबाइल फ़ोन बेचती है, उसका ये कहना है कि मोबाइल का काम पहले ही बहुत सुस्त रवि का शिकार है। अगर मज़ीद टैक्स आयद किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारे कारोबार मज़ीद मुतासिर जो है वो हो सकते हैं। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? बाबर पीरज़ादा। बाबर पीरज़ादा साहब कब से चला रहे हैं रिक्शा? ये 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। हाँ। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, किराया भी बढ़ाया आपने? किराया तो वही है, सवारी देती नहीं किराया, तो कीमतें आसमान पे जा रही हैं। इनको सोचना चाहिए कि हमारे बारे में सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये। आपके बारे में सोच तो रहे हैं। इतना अच्छा बजट आया, 5 अरब रुपए उन्होंने पानी के लिए रखा। साफ पानी आपको पीने को मिलेगा? पता नहीं कहाँ मिल रहा है पानी, हमें भी बताएं ना कहाँ से मिल रहा है पानी। सिर्फ आप पाकिस्तान में नहीं रहते? जो आपका हिस्सा नहीं है? अब तो नलका खोले ना तो गंद आता है उसमें से, पानी में से गंद आता है। हाँ जी। 5 अरब रुपया पंजाब हुकूमत ने रखा है साफ पानी के लिए। पता नहीं कहाँ रखा है, अब हमें भी बताए ना कहाँ रखा है। रखा है, अपने पास रखा हुआ है फिलहाल, लेकिन वो लगाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, बजट का हिस्सा बन गया तो अच्छी बात है, लगाएंगे तो हमें भी साफ पानी मिलेगा। तो आप कब से गंदा पानी आ रहा है? जब से पैदा हुआ है गंदा पानी पी रहे हैं भैया। पहले किसी हुकूमत को ख्याल नहीं है? नहीं, ये मरियम साहब को ख्याल आया अब कि अच्छे काम कर रही हैं। आप बजट से खुश हैं जो बजट पेश किया है पंजाब असम्बली में? बहुत खुश हैं जी। बहुत खुश हैं। क्या रखा है उसमें आपके लिए? देखते हैं ना क्या वो करती हैं, पानी तो मिले साफ जीने के लिए। मोबाइल फ़ोन महंगे हो रहे हैं, सोलर पैनल महंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? गरीब आवामी पिस रही है ना। आपको सोचना चाहिए कि आप तो पावर है आपकी, आपको करना चाहिए जो करना। हमारी कोई पावर नहीं, पावर वो असेंबली वालों की है। हम तो मुलाजिम हैं, तनख्वाहदार हैं। बस जी, हम भी ऐसे ही रोटी रोजी कमा रहे हैं। हम भी इस तरह ही कमा रहे हैं। हाँ जी, पिस रहे हैं हम भी, जैसे हम भी पिस रहे हैं। हाँ जी। तो याशियाँ कौन कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों में? तो ये बड़े बड़े जो हैं वो ही याशियाँ कर रहे हैं, सूह में AC में बैठे हैं। हमारा पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? मतलब हमने सिर्फ चलान कराने हैं? हाँ जी, चलान कराने हैं, सही बात है। चलान कराने? हाँ जी। टैक्स देना है, बिजली के बिल जमा कराने, लंबी लंबी लाइनों में लगे। हाँ जी। तो हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। हाँ जी, बिल्कुल। 10% तनख्वाहें जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जो शायद कम होकर 6 या 7% रह जाएगी। मगर इन हुक्मरानों की अपनी तनख्वाहों की अगर बात करें तो उस पर किसी किस्म की बहस नहीं की गई और वो 600% उसमें इजाफा किया गया जी। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, बस जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरी हम गुजार रहे हैं, हमने तो चले जाना है। पता नहीं ये कितनी नस्लों तक ये चलेगा। ये जो कर रहे हैं, लूट रहे हैं आवाम को, खून पी रहे हैं उनसे। टारगेट क्या है आपका? आप रिक्शा चलाते हैं, तो इसके अलावा टारगेट क्या है आपका? कोई टारगेट नहीं, बस रोटी रोजी कमा। कोई जदाद, कोई फ्लैट्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। कोई चक्कर पे रह रहे हैं, किराया, लग्जरी गाड़ियाँ, बड़ी बंगला, कोई भी नहीं, कुछ कोठी, कोई भी नहीं बनाया। क्या मिशन क्या है आपका? रोटी कमाना बस? बस रोटी कमाना, और क्या है। पूरा हो रहा है मिशन तरीके से कि वो भी नहीं हो रहा? वो भी नहीं हो रहा, पीस रहे हैं, बता नहीं रहे भाई कि चलान पे चलान करते जरा ऐसे मुड़ो भाई, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, गैस महंगी कर दी, ये चला। सिटी ट्रैफिक पुलिस का ताउन कैसा है आप लोगों के साथ? सुना मारते भी हैं, थप्पड़ छप्पड़ भी मार देते हैं। अभी आपको बढ़िया मार? नहीं, हमें तो नहीं पड़ी, और लोगों को पड़ी है, तो वो उनके पर्चे हो गए हैं। 32 चौक में ऐसे ही उन्होंने थप्पड़ मारे और चलान कर दिए, जो ज़मीन पे रोड पे बैठे थे। कहते हैं जी आपकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, ऐसे करते हैं। मगर ये वो मारना चाहिए वैसे कि नहीं मारना चाहिए, वहाँ को कैसे मारना चाहिए? हमारी तनख्वाहों से तो ये आते हैं। अच्छा, हमारे टैक्स के पैसों से? हाँ जी, तो और क्या करें, तो हम ही मारते हैं। हाँ जी। मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी हमने बिल जमा कराने हैं, लाइनों में लग के टैक्स देना है। हाँ जी। और चलान कराने हैं। और कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हमें। कोई प्लान नहीं सोचा हुआ आपने? कोई बड़ी गाड़ी? कोई नहीं, हमें क्या भाई, बड़ी गाड़ी क्या करनी है हमने।
बस सही चल जाए। हाँ जी, रिक्शा ही चल जाए बड़ा है बस। तो क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से आप लोगों के लिए भी, गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ जी, सोचे ना गरीबों के लिए भाई। आपकी देखते ना आप आपकी क्या कारकर्दगी है, बस यही देखना। हम कैसे ताल्लुक है आपका, किस इलाके में रहते हैं? हम करीम पार्क रहते हैं हम तो। यासीन के हल्के? हाँ जी, हाँ जी। वोट भी बिलाल यासीन को डाला? हाँ जी, उसके पक्के फैन हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये हुक्मरान नजर नहीं आते बाद में? वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। बस ये ऐसे ही करते हैं भाई, जब वोट लेना हो तो गलियों गलियों में फिरते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर बाहर निकल जाते हैं। क्यों? ये मुल्क इनका नहीं है भाई? पैसा मिलता है इनको, मुफ्त की टिकटें, मुफ्त के खाने, सारा कुछ। मुफ्त का कुछ नहीं? हमें क्या मिलना है भाई मुफ्त का? अच्छा, कोई टिकट नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जेब से लेना पड़ता है। हाँ जी। आम आदमी की तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपये सरकारी मुलाजमीन की होगी है। उन्होंने कहा जी हम लेबर के कानून के मुताबिक प्राइवेट लोग भी अब 37,000 तनख्वाह वसूल करेंगे। समझते हैं हाल पे कोई 37,000 तनख्वाह? आप मुझे ये बताएं 37,000 में बनता क्या है? मैं आपको टिप्स पे बता दूं 37,000 में क्या बनेगा। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एंकर हैं, आप सबसे बातें कर रहे हैं, सारे लोगों के दिलों के हालात पूछ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि घी का पैकेट पहले 350 का जो अब 650 का है। आई मीन एक जो मीडियोकर आदमी है, ही इज क्राइंग, तो हम क्या करें और वो क्या करें जी? ये रिक्शे वाले जो सारा 25,000 से 20,000 से तो 37,000 ज़्यादा ही है, 25 में भी गुजारा तो नहीं हो रहा। हम ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो हैं उन्होंने 15,000 रुपये मुलाजिम रखे हुए हैं। ये रूल ये कहते हैं कि उनकी भी 37,000 तनख्वाह होनी चाहिए। नहीं तो वो देर है, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उन्होंने दे रहा है, कोई दे रहा है, ये तो उनकी स्वाबदीद पे है ना, ये तो उनकी अपनी एक हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर साहब जो हैं वो लेबर के वजीर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम जो मुलाजमीन है प्राइवेट सरकारी, नहीं उनके पास इतना टाइम है कि ये 5,000 दुकान जो है ये हाल रोड पर डोर टू डोर जाके उनसे सबसे कहेंगे अपने लेजर्स वगैरह चेक कराओ। वो वजीर हैं, कर सकते हैं, उनके कुछ नीचे उनके नीचे 4-5 इदारे हैं। वजीर ज़रूर है, वो भी आई है, इसके अलावा लेबर वाले हैं, सारी टीमें। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता कि वो वजीर नहीं है, वो वजीर हैं, मगर वज़ीर के होते हुए उनको और भी अदर थिंग्स भी हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो उन्होंने और भी देखने होते हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा हो कि ऐसे हालात बन जाए कि हर गरीब आदमी आराम से खाना खा के सोए, विच इज़ इम्पॉसिबल। जो महंगाई का हिसाब है ना, अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पहले प्याज 10 रुपये था, अब 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये, क्या करें? कितने परसेंट? किसान भी रो रहे हैं, आवाम भी रो रही है, किसान कह रहे हैं हमें बच कुछ नहीं। तो किस वजह से रो रहे हैं? ड्यू टू देयर पॉलिसीज ना, ड्यू टू देयर पॉलिसीज। ये तो मैं किसी खास पर्टिकुलर किसी बंदे की बात नहीं मैं कर रहा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है। पेट्रोल पहले, मैं किसी की पार्टी की साइड लेके नहीं बात करता, मैं एक कॉमन बात करता हूँ। पेट्रोल पहले 150 रुपये था कि नहीं था? था ना, तो कितना सुकून था। असी तो अपने पेट नूं ते अपने बच्चों नूं ते अपने मुल्क नूं वेखना है। मरियम से बड़े अच्छे काम कर दी पई है, वो तो माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स दे रही है, वो तो माशाल्लाह घर दे रही है, अपना घर, अपनी छत, कर्जे सर दे रही है, सब कुछ ठीक है। इम्प्लीमेंट होगी तो तब देना। लेट अस सी, यू आर हियर ना, आप तभी इंटरव्यू कर रहे हैं ना, मुझे वो बातें ना कहें। अच्छे काम कर रही है सर। नहीं तो ये कह रहा हूँ, शी इज़ डूइंग गुड। अगर वो अच्छा करेगी तो GWD गुड किसके लिए है? अच्छे लोगों के लिए है ना, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए तो नहीं। विच इज़ गुड, दैट इज़ गुड। सोलर पे टैक्स लगाना ठीक था सर, मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगाना ठीक था सर। मोबाइल पे अब कौन सी चीज़ है जिसमें टैक्स नहीं है? मुझे तो ये बताओ ना आप। सर अवाम ने करना क्या है? टैक्स देना है, चलान कराना है, और क्या क्या जिम्मेदारी जरा बता। नहीं, अवाम ने तो A to Z जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक अमल करना है, ठीक है ना। वो जो हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक की एक मतलब जिम्मेदारी है, वो करें। अगर सारे सीधे होके चलेंगे तो फिर तो मुल्क ही सीधा हो जाएगा ना। सारे सीधे होके चलेंगे तो फिर मुल्क ही सीधा हो जाएगा। हाँ, ये देखो ना, अब हर एक काम मिलजुल के ही होता है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया ये 29-30 करोड़ आवाम के लिए,
अमल तो हमने करना ना। कितनों को पुलिस पकड़ेगी, किस किस के घर जाएगी? 29 करोड़ आवाम का हमारी वो पुलिस इतनी तो नहीं है कि है इतनी। तो ये सब मिलजुल के होता है, मगर ये दुआ करें कि मुल्क में बेहतरी है। ये अवाम जो है कौम बन के सामने आएगी या इसी तरह हजूम रहेगा? आपकी कितनी एज है? माशाल्लाह 38। हाँ जी 38। तो मैं आपसे डबल बढ़ा हूँ, बस इतना देख लो। मैं नाज़रीन ये सूरत हाल है। हाल रोड पर मौजूद हैं ताजर बरादरी का, इस पर क्या कहना है इन्हीं से जान लेते हैं। एक ताजर हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? फैसल नाम है मेरा। ठीक है, ये जो पिछली दफ़ा 2 सालों से टेस्ट लग रहे थे, इस दफ़ा टेस्ट वगैरह नहीं लगे, जो कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। इसके अलावा जो सोलर वगैरह पे जो टेस्ट वगैरह जो लग रहे हैं, ये भी लगने चाहिए। जो इक़्तिदार रखते हैं उनके लिए ज़रूरी है ये चीज़ होनी। ये तो जो भी चीज़ है वो होगा तो मुल्क चलेगा ना। अगर टैक्स तो हम जब से पाकिस्तान बना सर दे ही रहे हैं। हाँ जी, तो फैसल साहब आवाम के लिए क्या रिलीफ है इस टैक्स में? टेस्ट जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे वो भी इसके दायराकार में आ रहे वर्ग में आ हैं। जी वो आ रहे हैं। वो जो नहीं दे रहे थे वो बच रहे थे, वो दायराकार में आ रहे हैं। तो जो नहीं दे रहा था उसको तकलीफ हो रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि टैक्सेस तो ऑलरेडी होना चाहिए, दे भी रहे हैं बिजली के बिलों में, खाने पीने की अशिया में? वक्ती तौर पे तो सर हर बंदे को फील होता है। वो आस्ता आस्ता वो चेन जब चलती है तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो आम के ऊपर लग रहा है? सर अभी जो हालिया जंग हुई है तो उसमें आपको वो चीज़ें, वो जंग से तो वो चीज़ें आई हैं जो हमने इस टाइम बनाए हैं। एटमी ताकत जो भी चीज़ें बनी हैं इन्हीं चीज़ों से बनी हैं। ये तो समझने वाली बात है ना। जब आप नहीं समझेंगे तो आंखें बंद किए रहें। कि माशी तौर पर पंजाब की बात करूँ, क्योंकि बजट ही पंजाब का, हम लाहौर में खड़े हैं, तो ये इस बजट के बाद कोई माशी सूरत हाल बेहतर होगी? इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जा रहे हैं, नज़र ही आ रहा है। आपके पास कितने मुलाजिम काम करते हैं? माशाल्लाह 7-8 हैं। 7-8 हैं। कितने मुलाजिमीन को 37,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं? वो इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। कमा लेते हैं, लेकिन तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? जो कमीशन होती है ना, इससे जब एक्स्ट्रा जाते हैं तो कमीशन पे वो चले जाते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप जो है वो हर आ रही है, उनको दूसरी मराहत मिलती हैं। हमने मराहत नहीं दे सकते, उन्हें मेडिकल नहीं वो दे रहे होते। आ रहा हूँ। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है आम आदमी को रिलीफ देना, और इसी पर सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर जान की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के तहत ये कहा गया है कि अब मज़दूर की जो उजरत है कम से कम वो 37,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि बजट में अब 40,000 रुपये की आवाज़ें भी आ रही हैं, मगर क्या ये जो हुक्मनामा है ये सरकार के लिए है, प्राइवेटों के लोगों के लिए नहीं है? अच्छा, प्राइवेट लोग जो हैं उनको भी सूरत हाल को यकीनी बनाना है। हो ये रहा है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट दुकानें, मैकलोर रोड, हाल रोड, इसी तरह मिंटगुमरी रोड, बदामी बाग और दीगर जो ताजर बरादरी की बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं, इनके पास जो लड़के काम करते हैं उनकी 15 से 20,000 रुपये सैलरी है, 37,000 रुपये तनख्वाह नहीं है। इसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड्स की, सिक्योरिटी कंपनीज़ की, तो सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं वो भी 22,000 रुपये सैलरी दे रही है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि 37,000 रुपये तनख्वाह दें। सर देखें, बारे नहीं आ रहा तो भजन 8 है, 4 निकाल दे, 4 को तो सही। सर देखें, अब जितनी आप तो ये छोटे मिडिल को ले रहे हैं, इससे ऊपर वाले तबके में जाए सबकी क्या सैलरी है? जैसी है, जिनकी कोई लाख सैलरी है, 80,000 सैलरी है, सरकारी मुलाजमिन की बात कर रहे हैं। वो भी हो या ना हो। नहीं, किन की बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट लोगों की बात कर रहे हैं? लोगों में ऑफिस में काम नहीं कर रहे, उनकी भी सैलरी लेते हैं। मैं बताने लगा हूँ, मैं बताने फैसल साहब मैं बताने लगा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है मजदूर, मैं किसका नाम ले रहा हूँ? मजदूर। जो आप बात कर रहे हैं वो रैंक वाइज है। वो देखें, मैंने अगर एमए किया ना, दुनिया का हर एमए किया है, चाहे आप भी मजदूर हैं, आप अपने एम्प्लॉय जो होता है वो एम्प्लॉय जो होता है ना वो मजदूर ही है। मजदूर में और एम्प्लॉय में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि एक बंदा है देखिए सरकारी जगह पर सर नौकरी कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा है, आप उसको कहते हैं मजदूर है सर, उसको 37,000 मिलना है। जो आपकी दुकान पे लड़का सफाई सुथराई कर रहा है ना, माल कार्टन में पैक कर रहा है, वो मजदूर है सर। और जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है ना सर, उसके पास स्किल्ड है, वो स्किल्ड है, वो उसको तो जरूरत नहीं है, वो तो आपसे उठेगा किसी, आप 50 दे रहे हैं वो 60 पे कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है ना सर। यूज करेंगे। ये छोटा सा ना खोती रेडी वाला भी है ना, उसको भी आप मजदूर कहते हैं, कहते हैं।
आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं आप, उसकी अगर थोड़े 8 फेरे का वो 500 रुपया लेता था, आज वो कह रहा है जनाब जी मैंने जाने का 2000 रुपये। वो वक्त के साथ वो अपने आप को डालते हैं। सर वो लेबर में नहीं आता, वो लेबर में आते हैं, इंडिपेंडेंट है सर। देखिए उसकी दिहाड़ी अगर नहीं लगेगी ना, मेरी सुन लें सर, नहीं सर वो किसी के मातहत नहीं है। वो अमरूद बेचने वाला हो जाए, वो आम बेचने वाला हो जाए, ये छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं, इसको हम मजदूर जरूर कहेंगे, लेकिन ये मजदूर इंडिपेंडेंट मजदूर हैं, ये किसी के ऊपर रिलाय नहीं करते। जो मजदूर हमारे पास काम कर रहा है ना सर, उसकी जिम्मेदारी है हमारी बुनियादी को उसको 37,000 देनी है। तो 37,000 तो कोई भी नहीं इस तरह निकाल सकता गवर्नमेंट के अलावा। सर कम कर देते हैं मुलाजिम। हाँ। इधर किस्तों वाली दुकानों कॉटन का सूट पहन के आते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, किस्तों की दुकानें बनाई हुई हैं, कॉटन का सूट पहन के आते हैं, और जनाब AC चिल लगा हुआ है, 8-8 बंदे रखे हुए हैं, किसी को 15,000, किसी को 10,000। ये तुम्हारी कमीशन है जी, मेहनत करो, कमीशन ले आओ। लोग कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे? लोग तो चीज़ें खरीद नहीं रहे, तो कमीशन नहीं बनेगी। जब कमीशन नहीं बनेगी तो फिर 15,000 में घर कैसे चलेगा? आपने कॉटन का सूट पहना हुआ है, आपने AC चलाया हुआ है, शीशे वाली दुकान में बैठे हुए हैं, आपके पास 8 मुलाजिम हैं, और आप 8 मुलाजिमीन को 37,000 तनख्वाह नहीं दे रहे। आप इस तरह करें, 2 मुलाजिम रख लें, या फिर उनको भी निकाल दें, दुकान की सफाई खुद करें, कॉटन का सूट ला दो, ये नहीं ठीक? मैंने पेंट शर्ट पहनी है इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? आफ्ताब अली। आफ्ताब भाई, बजट आ गया है तो कैसे देख रहे हैं? बजट तो आया है, लेकिन वो हुक्मरानों के लिए। पहली बात तो ये मरीम नवाज को ये करना चाहिए, ऐसा बजट ऐसा करना चाहिए। अवाम गरीब है, ये अब देखें, ये यहाँ कहता है अवाम गरीब है, अवाम 2 करोड़ की गारंटियां रखी हुई लोगों ने, आप कह रहे हैं गरीब? नहीं, आप बड़े ताजरों को ना गिने बीच में, तो बड़े ताजर बड़े ताजरों को तो फिर वो मगरमच्छ है ना, यहाँ मगरमच्छ है वो तो। लेकिन मैं देते हैं मगरमच्छ, मुझे निशान ना कोई देता हो, कोई नहीं होता है वैसे आम आदमी को होता है। मुझे नहीं पता, मैंने हार रोड पे तकरीबन 32 साल हो गए मुझे आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि गरीब ने तरक्की की हो। मगरमच्छों ने की, उन्होंने शायद की दुकानें प्लाजे आपके सामने देख लें। जब मैं आया था हार रोड पे 90 में, यहाँ पे सब मकान थे, आप देखें मारते हैं बिल्डिंगें, और ये भी नहीं सोचते कि एक बिल्डिंग जब 4 फ्लोर है या 2 फ्लोर है, चलो ठीक है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फ्लोर के वो फ्लोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन गरीब, मैं देखो, मैं 90 में आया, जैसे ही था आप वैसे का वैसा हूँ, मेरे में कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। क्या मैंने क्या मोटरसाइकिल ले ली? कोई LDA वाले या टाउन वाले रोकने वाले नहीं, इतनी कसीर मंजिला इमारत बना रहे हैं, ज़ल्ज़ला आ जाए कुछ आ जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये तो सोचना चाहिए इनको ये देखना चाहिए कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने बना ली। देखिए ऊपर सारा पोषण खाली है, ऊपर सारा पोषण खाली है, क्या इस चीज़ को बनाने का क्या फ़ायदा? कि किसी गरीब को 10 रुपये 20 रुपये देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ये किसी के पास अभी चले जाएंगे ना, आप कहेंगे यार या मैं गरीब हूँ, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, या मेरे लिए रोज़गार नहीं है, मुझे पैसा दे दें, तो इनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि बनाने के लिए सब कुछ है। लेकिन हुक्मरान को ये चाहिए, मरीम नवाज को मेरा अगर पैगाम या मेरा मैसेज जाए तो अल्लाह ये है कि मरीम नवाज आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बिलों के अंदर जो टैक्स हैं वो उसको नीचे करें। अगर आपने हुकूमत करनी है 5 साल और 10 साल और, अल्लाह ताला आपको और उससे ज़्यादा दे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आप करें नरमी। गरीब पिस रहा है, मर रहा है, आप इसकी तरफ देखें। आप हुक्मरान पार्लियामेंट में बैठ के, इजलासों में बैठ के चले जाते हैं, ये देख के अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे बीच में आकर देखें, आपको पता चले। ठीक है, आपने हुकूमत करनी है, हमने तकरीबन 4-5-6 हुकूमतें देखी हैं। बेनज़ीर की हुकूमत देखी, उसकी भी माशाल्लाह अच्छी थी, वो अच्छी लीडर थी। अगर कुछ रहती तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान का बन जाता, बेनज़ीर अगर रहती, लेकिन उसको बनने नहीं दिया। अब भी ठीक था, वो भी बहुत बेहतर था, वो भी बेहतर था, अच्छा था। लीटर पेट्रोल था, 60 रुपये का डॉलर था, जो ऐसे उसके हिसाब से। तो फिर वो क्या कहते हैं इनका जो पहले दौर था नवाज शरीफ का, वो भी ठीक था दौर, उसमें चीनी भी ठीक थी, आटा भी ठीक था, हर चीज़ ठीक थी। अब क्या हो गया सब? अब उसमें ना ज़्यादा करप्शन शुरू हो गई है। करप्शन जो है ना, करप्शन ही ना ख़त्म होगी, हमारा मुल्क नहीं सही हो सकता। करप्शन जब तक इसको करप्शन को कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसको कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ अपने लेवल पे आ जाएगी, हर चीज़ अपने लेवल पे। करप्शन करता कौन है? ये अदारे जो हैं, जैसे समझ लें कि ये असेंबली हाल में जो लोग बैठते हैं, इनमें जो आधे से ज़्यादा करप्शन है। ये तो सरकारी हो गया ना, प्राइवेट लोग भी करते हैं? नहीं, प्राइवेट क्या करें, का माल खरीद, नहीं, प्राइवेट ताजर लोग इस तरह अगर करना चाहे तो फिर ये सोने की बिल्डिंगें हों, ताजर नहीं कर सकते, ताजर बरादरी नहीं कर सकते। थोड़ा वो टैक्स चोरी कर लेते हैं? नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम, वो करते होंगे चोरी या नहीं, देते ही होंगे, लेकिन वो ऐसे ताजर बरादर नहीं है। मैं क्यों हार रोड पर रहने वाला हूँ, हार रोड पर मैं नौकरी करता हूँ, मैं वाइफ जनरल सेक्रेटरी के पास काम करता हूँ, मोहम्मद अली उनका नाम है।
तो मुझे भी तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी कोई करप्शन नहीं देखी हमारे आर रोड के ऊपर या किसी ऐसे शख्स ने करप्शन सरकारों में है, सरकारी हाँ सरकारी दरबार गुजरा हजरात भी करते हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन हमारे माशरे में जब तक करप्शन नहीं ना खत्म होगी। वोट लेके कहते हैं हम आप लोगों की सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, सारे मामला सही करेंगे, ये क्या आ रहा है? वो चीज़ है, सड़कें तो बन रही हैं, सारा कुछ बन रही है। आप गली में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ चले जाओ अभी तक सड़क नहीं बनी हुई, वहाँ बारिश हो जाए तो तकरीबन आदमी डूब जाता है उसमें। तो वो भी देखने चाहिए इलाके जो डिफेंस की तरफ है। नहीं आप चले जाएँ इधर सांदे की तरफ, उधर बहुत बुरा हाल है, इधर राजगढ़ की तरफ चले जाएँ वहाँ बुरा हाल है, वो उसको छोड़ें आगे वो सांदे की तरफ चले जाएँ वो बुरा हाल है, इधर शालामार की बैक साइड पे चले जाएँ मदीना कॉलोनी उधर बहुत बुरा हाल है। मदीना कॉलोनी उसको चाहिए मरीम नवाज को मदीना कॉलोनी जाके सर्वा करे, विजिट करे, उसे पता चले कि वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ तो मुझे तकरीबन मेरा 4 पार्किंग यहाँ पर खड़ी की है, जगह जगह लोग इस तरह तंग हो रहे हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं है? नहीं रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है हमारे आर रोड पे, डिसिप्लिन नहीं है। हर आदमी जो ना वो कहता है कि ये मैं ही हूँ, तो बस उसी वजह से बदमाशी ज़्यादा है, हो सकता है बदमाशी ज़्यादा। मैं इस चीज़ के बारे में पार्किंग जो लगी है मंजूर शुदा है, वैसे लोगों ने बस प्राइवेट बना के ये बिरयानी की तरफ से आते हैं लोग खाने खूने के लिए, तब लगता है, बाकी आम दिनों में नहीं, आम दिनों में नहीं हो। रोज ही होता है और अल्लाह उसको माशाल्लाह उसकी हिम्मत दे, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे। साथ उसका ही बन रहा है? नहीं उसका नहीं है, उसका बन रहा है, किसी और का होगा, उसका नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, मेहनती है, वो खुदा तरसी भी करता है, अच्छा लोग, बाकी उसमें कोई। ये बताएं अब बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र आ रहा है आपको? नहीं मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना है पता कि हमने बिल देने और बड़े हुक्मरानों को हमने पालना है। हमारे बिलों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, अगर हम 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है 5000 रुपया। जिन हुक्मरानों को बिजली मुफ्त है उनका बिल कौन दे रहा है? वो हम दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उनके भी बिल हमने देने हैं, उनके खाने के पैसे भी हमने देने हैं। वो किसकी क्या वजह है? वो तो आवामी नुमाइंदे हैं, उनको तो चाहिए वो हमारा ख्याल करें। वो नहीं कर बोझ क्यों बने? वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर बोझ क्यों बने हुए? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मरीम नवाज तक इतना पैगाम दे दें। मरीम नवाज बड़े बड़े जो करंची हैं ना, जो आपके जो लीडर हैं, अगर वहाँ पे करप्शन ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तो बड़े अच्छे काम कर रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं, लैपटॉप्स भी दे रही हैं, ई बाइक्स भी दे रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं वो भी दे रही हैं बच्चियों को। आज तक तो उन्होंने 3310 का मोबाइल तो दिया नहीं है, तो लैपटॉप की दूसरी बात है। 3310 लैपटॉप की स्कीम जो है वो हमने तो खुद अटेंड की है, लोगों को मिले हैं लैपटॉप और ई बाइक्स भी मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी दी। उनको मिले होंगे लैपटॉप जो इनके अदारे के लोग होंगे, जो मेरिट पे नहीं सर, वो मेरिट पे मिले हैं, जो बच्चियां काबिल थी उनको मिली हैं, अभी सिर्फ लड़कियों को मिले हैं। उनके ही है ना, एमएम के बच्चे ना जो मेरिट के हैं, जो कुछ हैं। हमारे जैसे गरीब बच्चे को किसको मिले हैं? नहीं, हम तो वैसे के वैसे गरीबों को नहीं दिए उन्होंने दिए हैं होनहार स्टूडेंट्स को, उसमें गरीब और अमीर को नहीं देखा उन्होंने। जो बच्ची ज्यादा 75% जिसके मार्क्स थे उसके है ना, इनके ही है ना, इनके ही हैं, और किन के हैं? तो इन्हीं की हैं बस। ये हमारे साथ मौजूद थे, बुजुर्ग शहरी हाल रोड पर मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि आवाम जो है वो बजट से जो है वो नाखुश नज़र आ रही है, और ये समझ रही है कि शायद उम्मीद है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कि वो बिलों की जो कीमतें हैं वो कम करेंगी, टैक्सेस का जो है वो उसमें से खात्मा करेंगी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। बजट आ गया है और आवाम ने इस बजट से क्या उम्मीदें लगाई, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, बजट आ गया है तो क्या पंजाब हुकूमत आपकी जेबों में पैसे डाल रही है कि निकाल रही है? वो निकाल रहे हैं जी, बिलों के ऊपर उन्होंने टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया। मेरी दुकान है छोटी सी और 1000 रुपया फिक्स बिल किया हुआ है, और बेइंतहाशा ही जो है ना, क्या लेके जा रहे हैं? ये इन्वर्टर सोलर के लिए कि बिल ही नहीं मान है। सोलर पे भी टैक्स लग गया? जी हाँ जी, 3000 रुपया टैक्स लगा दिया उन्होंने, जुर्माना खत्म कर रहे हैं। पता नहीं जी, अभी तक कोई उनका पता नहीं है खत्म करते हैं कि नहीं करते। जाएगा माशाल्लाह से, पाकिस्तान हो गए तो आना तो है ही कुछ नहीं, जाना है बस। ये ज़हन बना लें कि बस पैसा जाना ही जाना है, आना कुछ नहीं है। आना कुछ नहीं है। तो आप ये बताएं, 10% इजाफा हो रहा है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है या ज्यादा होना चाहिए? मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए था, गरीब आवाम को देना चाहिए था उन्हें। जो गरीब है कहाँ से, वो तो इनकी जेबें और पेट माशाल्लाह हमसे डबल ही हैं। सरकारी मुलाजिम? हाँ जी, यार पैसों के काम नहीं। वो तो रिश्वत से अलावा तो शुरू ही नहीं होते, अल्लाह की मेहरबानी से। कहते हैं कि अगर हम काम
किसी का ना करें तो तनख्वाह मिलती है, अगर हम किसी का काम कर दे तो हमें पैसे मिलते हैं। हाँ क्या जी, कहानी? डबल 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 मिलते हैं जी डबल हो जाता है। माशाल्लाह से। इजाफी। और सुनाएं। अब ये बताएं कि ये सोलर भी महंगा हो गया और महंगे हो गए, इन्वर्टर भी माशाल्लाह महंगे हो गए। अभी वो कह रहे हैं कि 5 अरब रुपए हमने साफ पानी के लिए रखा है, तो आपके घर वैसे पहले साफ पानी आ रहा था? अगर नहीं आ रहा था तो अब हमारे इलाके में माशाल्लाह इतना कि साफ पानी आता है कि मौलवी साहब कहते हैं पता नहीं ये गुसल भी सही हुआ है कि नहीं हुआ। गंदा पानी, गटर इलाका? पानी, सोवाड़ी इलाका, शालीमार हॉस्पिटल के सामने गंदा पानी गंदा पानी आ रहा है, गटरों का पानी आ रहा है। अब से आ रहा कर रहा है वो तकरीबन 5 साल से आ रहा है, अब से थोड़ी आ रहा है। कंप्लेन पूरे इलाके ने की है, कोई सुनते ही नहीं है। क्या किया जाए? ये बताएं कि वुज़रा ने अपनी तनख्वाहों में तो 600% इजाफा कर लिया है, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा हो रहा है, तो मजदूर के लिए कोई पैकेज नज़र नहीं आ रहा। तो आप चूंकि मजदूरी करते हैं तो आप ये बताएं कि मजदूर के लिए भी कोई पैकेज होना चाहिए था? मजदूर के लिए पैकेज होना चाहिए था, कम से कम बिलों में जो है ना कमी कर देते, गरीब आवाम के लिए यही काफ़ी है। बिल कम हो जाए। बिल कम हो जाए। बिल तो ज़्यादा होने जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया माशाल्लाह से, तो शुरू हो गया काम। पाकिस्तान में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा किया जाता है और रेट बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा है। ये अब आपको बिल बढ़ के आएंगे? बढ़ के ही आएंगे। कमर्शियल मीटर के ऊपर टैक्स लगा दिया हुआ 1000 रुपया उन्होंने। चलाओ या ना चलाओ 1000 तो पे करना ही पड़ेगा आपको। ये आपने भी बिलों को देखा हुआ है। 0 यूनिट आया आपका? 0 यूनिट आया। और लाइन रेंट आपने देना है? हाँ जी। बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए यहाँ का रुख करती है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी सर, मेरा नाम मोमिन अरफान है। अरफान भाई क्या करते हैं आप? जी मैं करता हूँ, इंड्राइव चलाता हूँ। तो समझ ले कि जितना को बिल इन्होंने किया है, इन्होंने सारा मतलब कि पानी का, गैस का, सुई गैस का, बिजली का, जितना बहुत मारा बंदा जो है ना वो इस टाइम के इतना को मजबूर हुआ है। मरियम नवाज ये रोटे बना रही हैं, चीज़ें लगा रही, इतने पैसे लगा रही हैं, इनको चाहिए कि इतना को करे कि यार को गरीब को सुकून की 2 वक्त की रोटी तो खा ले। रोटी खाना दूर, बंदा 15,000 तनख्वाह हो, 30,000 तनख्वाह हो, 10,000 बिल आ जाए, बंदा क्या जा रहे, बंदा मकान किराए पे हो, बंदा क्या उसको क्या कहेगा यार मकान कल ले ली, अगले दिन ले ली, नहीं वो अगले कहते मौके पे दो, नहीं तो मकान खाली कर दो। इनको इतना चाहिए, मैं मरियम नवाज साहब की इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको इतना चाहिए कि गरीबों का थोड़ा सा एहसास बिलों पे कर दें बस। मेरी ये पैसे आप इंड्राइव चलाते हैं, कितने पैसे रोजाना कमा लेते हैं? जनाब इसका ये है कि डेली का 1500-2000 आ जाता है, लेकिन वो भी देखे ना कि घर के मसाइल इतने हैं कि वो बचता ही नहीं है। सारा दिहाड़ी भी जो भी है कि उसका बचता ही नहीं है। अभी देख ना मेरे मोबाइल का पैनल टूट गया, मैं इधर लाहौर लोड मोबाइल का पैनल डलवाने आया हूँ। अब बिल शिल दे के जो मेरे पास आज आगे बचा, मैंने किसी अपने दोस्त से उधारे पैसे पकड़ के मैं कहा यार मोबाइल का पैनल लगाऊं, काम तो करूँ। बार ये है कि काम भी नहीं मिलते हैं। आजकल किसी के पास चल जाए ना, अगले काम नहीं देते। अगले आया हुआ है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें कोई आपके लिए खुशखबरी है? वो किधर है? आपकी जेबों में कोई पैसे डाल रहे हैं कि दोबारा किधर है? हमें तो नहीं वो नजर आया कि वो हमें को मिला हो या हमारे लिए कोई उसके लिए बेहतरी हुई हो। वो किधर है? आपको नजर आ रहा है ना? तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं 10% गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट बंदा तो तनख्वाह पे लगे है, उसका तो गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है ना। जो प्राइवेट है, जो बंदा प्राइवेट बैठा है, वो जो मोची की दुकान पे बैठा है, जो नाई बैठा है, जो अपने बिल दे रहे, दुकान दे रहे, वो क्या करेंगे? वो तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का साथ करेगी। जो प्राइवेट है वो प्राइवेट क्या करेंगे? प्राइवेट के कर तो रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। कहाँ किया है? आप बताएं, आपके घर बिल आता है, आप इजाफा किया है ना? क्या करो भाई, किधर किया है? आपको नजर तो में इजाफा हम देते हैं, हम अपने हाथ से बिल देने जाते हैं, हमें बताएं कहाँ पे इजाफा किया है। आप ये बताएं, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, अब इन ड्राइव की रेट्स भी बढ़ जाएंगे। हाँ तो जाहिर बात है। अब नहीं, हमारा रेट तो वही होगा ना, मजीद पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, चीज़ों का रेट बढ़ेगा, लोगों ने जो अपनी इनकम निकालनी है उसका रेट बढ़ेगा बकाया, वो हमारा साबुत ही रहेगा। हमने जो तो 4 घंटे लगाने हम फिर 6 घंटे लगाएंगे, हमने जो 12 घंटे लगाने हम 18 घंटे लगाएंगे। हमने तो अपने घर खर्चा देना ही देना ना। पेट्रोल महंगा, बजट में आप लोगों को कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें रिलीफ नहीं नजर आ रहा। सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, ये बन रही हैं, वो हम कहते हैं कि हमारी बेहतरी हो रही है, रिलीफ नहीं है। ये चीज़ है, लेकिन मेन तो चीज़ है ना कि सड़कें बना के आप मकान
मकान आप नीचे कर दें, सड़कें ऊपर कर दें, टाइलें पत्थर लगा के, उसका में भी मसला। हाँ बताएं ना क्या है। आप चाहते हैं कि कोई हमें रिलीफ मिलना चाहिए, कोई फूड का रिलीफ मिलना चाहिए, बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए? बिलों में रिलीफ कि यार हमारा बंदा कोई वक्त के अपने को कपड़े को 2 जोड़ी कपड़े बनाने तो बड़ी दूर की बात है यार, 2 वक्त की रोटी खा ले वो भी बड़ा है। सुबह इंसान जब रोटी खाता है ना, सुबह रोटी खाई, फिर शाम को रोटी खाई, दोपहर का पता ही कोई नहीं है। पहले वक्त में ये नहीं था, पहले वक्त में बहुत बेहतरी आती है, अब वो हिसाब नहीं नजर आता इंसान से। कह रहे हैं सागदार साहब तो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी बड़ी ऊपर जा रही है। किधर जा रही है आप मुझे बता दें। यहाँ से किसी भी बंदे को खिलार के पूछ लें, हमारे बंदे को ठीक ठाक को नहीं, हमारे बंदे को खिलार के पूछ लें उस पर क्या बीत रही है। सारा दिहाड़ी बंदा काम करके 30,000 रुपये तनख्वाह पे लगा है। अब तो 30,000 भी बहुत मुश्किल है, पहले सोच समझ के 2-3 महीने 4 महीने काम करके फिर तनख्वाह बढ़ती है। पहले 15,000 बंदे इंसान काम पे रखता है, किसी को भी रखना हो, बड़े को रखना हो, कारीगर ना हो। अगले कह रहे हैं कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। किधर है? मैं कितनी जगह गया हूँ, अपना अप्लाई करने गया हूँ, मुझे तो नहीं नजर आया कि उन्होंने 37,000 की है। मुझे उन्होंने कहा बेटा 15,000 में काम करना है तो ठीक है, नहीं तो वो रस्सा है बाहर चल जाओ। ये सूरत हाल है और 37,000 रुपया तनख्वाह जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई है। सरकारी और प्राइवेट इदारों में तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर प्राइवेट इदारों में इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बात कर लेते हैं पंजाब के बजट की, तो 1240 अरब का जो बजट जारी किया गया है उसमें गरीब आवाम जो है वो अभी तक नाला नज़र आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं दिया गया, फूड पे रिलीफ नहीं दिया गया, हमारी बुनियादी ज़रूरियात पे रिलीफ नहीं दिया गया। और तनख्वाहों की अगर बात करें तो 10% तनख्वाहों की इजाफे की तजवीज़ दी गई है, 7% पेंशन में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, मगर आवाम नाखुश नज़र आ रही है। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।